सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर की, खादी आंदोलन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बार बार आता है। तो चलिए बिना देर किए इसे अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम इन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आंदोलन का परिचय, फिर उसके उद्देश्य, गांधी जी और चरखे का क्या रोल था, खास तौर पर झारखंड में ये आंदोलन कैसा रहा, इसका असर क्या हुआ, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी सवाल जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर खादी आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसका हल खादी में देखा गया। देखिए, पूरी प्रॉब्लम की जड़ थी अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी। होता क्या था कि भारत से बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन, मतलब कपास, जहाजों में लादकर इंग्लैंड की मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलों में भेजा जाता था, और फिर वही कपास एक महंगा कपड़ा बनकर वापस भारत के बाजारों में हमें ही बेच दिया जाता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा था। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे बुनकरों को पूरी तरह से तोड़ रही थी। हमारा ही पैसा, हमारा ही कच्चा माल, सब कुछ देश से बाहर जा रहा था और हमें ही कंगाल बना रहा था। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था। यहीं पर खादी आंदोलन सामने आता है, जिसकी कुछ बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, इसके 3 बिल्कुल सीधे और सादे लक्ष्य थे। पहला, स्वदेशी को बढ़ावा देना, यानी जो भी भारत में बने उसे ही इस्तेमाल करना। दूसरा, विदेशी कपड़ों का पूरी तरह से बॉयकॉट करना। और तीसरा, गांव में लोगों के लिए रोजगार बनाना। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक आर्थिक आंदोलन भी था। अच्छा, इस पूरे आंदोलन के दिल में, इसके सेंटर में एक बहुत ही साधारण सी चीज थी, एक चरखा। और इसी चरखे को महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल, एक प्रतीक बना लिया। तो चरखा सिर्फ सूत काटने की एक मशीन नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये प्रतीक था आर्थिक आत्मनिर्भरता का, यानी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का, और साथ ही ये ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी बड़ी मीलों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध का हथियार भी था। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। खादी का जो चक्र था वो सिर्फ धागा नहीं बना रहा था, वो असल में आर्थिक आज़ादी का चक्र घुमा रहा था। एक ऐसा चक्र जिसने हर आम भारतीय को, चाहे वो किसान हो या कोई पढ़ा लिखा इंसान, सबको अपने घर बैठे बैठे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का मौका दिया। और देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी एक पूरी जर्नी है। 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो खादी को जोर शोर से प्रमोट किया गया। फिर 1931 तक आते आते चरखे को इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे पर जगह मिल गई। और आज़ादी के बाद 1947 में इसी चरखे के कॉन्सेप्ट से हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र प्रेरित हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक साधारण सा चरखा हमारी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। अब चलिए थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि ये जो नेशनल मूवमेंट था वो झारखंड में कैसे आगे बढ़ा। तो पहला सवाल यही बनता है कि झारखंड में इस आंदोलन को लीड किसने किया। कौन थे वो बड़े नाम जिन्होंने घर घर तक खादी का पैगाम पहुंचाया। ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, और जवाब इस टेबल में है। देखिए, सरला देवी का नाम बहुत अहम है। उन्होंने चाईबासा, जमशेदपुर जैसी जगहों पर खादी डिपो खुलवाए। फिर नीलकांत चटर्जी, जिन्होंने 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी पर प्रस्ताव रखा। और विष्णु माहुरी, जिन्होंने सिंहभूम में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। ये तीनों नाम और उनके काम एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए। सिर्फ यही नहीं, खुद महात्मा गांधी ने खादी को प्रमोट करने के लिए झारखंड के कई दौरे किए। जैसे 1925 में वो हजारीबाग आए, जहां संत कोलंबस कॉलेज में उन्होंने भाषण दिया और उन्हें 1300 रुपए की थैली भेंट की गई। उसी साल अगस्त में CF एंड्रयूज के बुलाने पर जमशेदपुर पहुंचे और वहां 5000 रुपए का फंड जमा हुआ। फिर देवघर के मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन भी किया। ये डेट्स और अमाउंट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी के दौरों के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। 1926 में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
जमशेदपुर में तो एक अंग्रेज इंजीनियर जिनका नाम टेम्पल था, उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, सोचिए। और देवघर में अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उन्होंने खादी मेले की शुरुआत की। मतलब ये आंदोलन हर तरफ फैल रहा था। तो इतना सब कुछ हुआ, पर इसका नतीजा क्या निकला? इस आंदोलन का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा असर समझने के लिए हमें इसे 1905 के स्वदेशी आंदोलन से कंपेयर करना होगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो था वो ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, लेकिन खादी आंदोलन एक सच्चा जन आंदोलन बना। इसमें किसान, मजदूर, औरतें, मतलब समाज का हर तबका जुड़ा। और यही सबसे जरूरी बात है, खादी से सिर्फ कपड़ा नहीं बन रहा था, बल्कि आत्मनिर्भरता, एकता और आज़ादी की लड़ाई में रोज हिस्सा लेने का जज्बा भी पैदा हो रहा था। हर कोई महसूस कर रहा था कि वो भी देश के लिए कुछ कर रहा है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम कॉर्नर। हमने अभी तक जो भी पढ़ा, अब देखते हैं कि हमें कितना याद है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी से जुड़ा प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शंस हैं ए सरला देवी, बी विष्णु माहुरी, सी नीलकांत चैटर्जी या डी जमनालाल बजाज। याद आया कुछ? हमने टेबल में देखा था। जी हां, सही जवाब है सी नीलकांत चैटर्जी। अगला सवाल, सिंहभूम में हाट कर न देने का आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? ए CF एंड्रयूज, बी विष्णु माहुरी, सी सरला देवी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विष्णु माहुरी। और ये रहा एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 1925 में हजारीबाग दौरे के वक्त गांधी जी को कितने रुपयों की थैली भेंट की गई थी? ए 5000, बी 1300, सी 1925 या डी 1000। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1300 रुपए। चलिए जाने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये कुछ वन लाइनर्स हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा खादी डिपो किसने खोले? सरला देवी। गांधी जी जमशेदपुर किसके बुलाने पर आए? CF एंड्रयूज। देवघर में खादी मेले का शुभारंभ किसने किया? जमनालाल बजाज। और जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? एक अंग्रेज इंजीनियर टेम्पल ने। ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। तो खादी आंदोलन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि एक छोटा सा रोज किया जाने वाला काम भी बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में ऐसा कौन सा छोटा रोज का काम हो सकता है जो एक बड़ा बदलाव ला सके। इसी सवाल के साथ आज का यह सेशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।